नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करने जा रही हूँ साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी से मुताल्लिक़ खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी के साथ रिटायर्ड जज राना शमीम को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। फरीकैन से 7 दिन के अंदर जवाब जमा करवाने का कहा गया है। अहमद हसन एडवोकेट, जो कि राना शमीम के बेटे भी हैं और उनके केस को अब देख भी रहे हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी सर प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो मैं उस वीडियो के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ। वो कौन सी वीडियो है सर जो आप अदालत में पेश करना चाह रहे थे? क्या वो आपके वालिद के दावे से मुतल्लिक़ है सर? जी, आपके इल्म होगा, कल मैंने तो नहीं शो देखा था, मुझे लोगों ने बताया कि फैसल वाडवा साहब ने काफ़ी ऑल शॉल बोला है और मेरे बारे में भी उनके फैक्ट्स करेक्ट नहीं हैं, क्योंकि उनको आदत है सिर्फ बोलने की। पॉलिटिशियंस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मुंह में आप बोले वो तो उन्हें पता चल जाएगा। डेफेमेशन नोटिस हम उन्हें भेज रहे हैं कि एक लॉयर के ख़िलाफ़ बोलना और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के, ऑनरेबल चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब के ख़िलाफ़ बोलना उनको कितना महंगा पड़ेगा। उनके ख़िलाफ़ 1-1 अरब का नोटिस जा रहा है मेरी तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि जी मुझे PML नून की गवर्नमेंट ने नवाजा था एज एडवोकेट जनरल पंजाब। मैं एडवोकेट जनरल पंजाब कभी बना ही नहीं हूँ, मैं तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था और 6 मंथ का मुझे टेन्योर दिया गया था और मैंने खुद रिज़ाइन किया था उससे। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जी मैं उस पर मेरिट पे गया था, पर्ची पे नहीं गया था, जो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं इनकी ज़बान में बोल रहा हूँ। पर्ची पे मुझे नहीं लिया गया था। मेरे केसेस जो मैंने कंडक्ट किए हैं वो स्पीक फॉर देमसेल्फ कि मैं मेरिट पे था कि नहीं था, वो आप खुद जज कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड उठा सकती हैं मेरा। आप वो वीडियो दिखाना चाह रहे थे अदालत में सर, फैसल वाडा के इस बयान? जी, क्या अब उनको भी नोटिस दिया जाए। मैं ये कह रहा था कि अब अगर एक चीफ जस्टिस अगर वो कहते हैं कि जी राना मोहम्मद शमीम साहब की स्टेटमेंट से कोर्ट स्कैंडलाइज हुई है, तो राना मोहम्मद शमीम साहब के खिलाफ जो बोला गया है फैसल वाडा साहब ने, उससे भी एक गिलगित बल्तिस्तान की ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्कैंडलाइज नहीं हुई। अब तो उनके खिलाफ भी नोटिस होना चाहिए ना, कंटेम्प्ट। वो भी आके जवाब दें कि वो उनको क्या राइट है, कि वो उनके पास क्या सबूत हैं, क्या उनके पास मेरे इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं। वो इतनी बातें करते हैं, अपने केसेस के जवाब तो दें। मेरे वालिद साहब के बारे में बोल रहे हैं, मेरी ज़ात के बारे में बोल रहे हैं, मेरे इनकम टैक्स रिटर्न सारे हैं। किसी ने जाके FBR से रिकॉर्ड लेना है तो दे कैन डू इट। अगर मेरे पास चाहिए तो मेरे बंदे हैं, अज़हर हैं, उनका नाम है अज़हर साहब, उनका नंबर भी मैं दे दूंगा, उनसे मेरे इनकम टैक्स रिटर्न ले सकते हैं। उसमें मेरी कार्स, मेरी प्रॉपर्टी सब डिक्लेयर्ड है, तो मुझे तो कुछ छुपाने के लिए चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल वाडवा साहब के खिलाफ केसेस हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं अपने ड्राइवर के नाम पे, उनको लीगल नोटिस सर्व करने वाले हैं, जो उनको आज या कल में इंशाल्लाह सर्व हो जाएगा। और उनको शौक था, उनका शौक भी हम पूरा कर देंगे कि हमें, मेरे वालिद साहब के बारे में उन्होंने ये भी बोला है कि वो PML नून के खर्चे पे गए हैं। तो मैं आपको सबको बता दूं कि वो न्यूयॉर्क गए हुए थे सर। ये इसके साथ साथ उन्होंने कहा है वहाँ पर रहने की फीस भी, वो अखराजात भी मुस्लिम लीग नून ने अदा किए सर, नवाज शरीफ ने अदा किए। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे और जिसको उनके खर्चे के वो जो इनके अल्फाज हैं रसीदें चाहिए वो सारी मिल जाएंगी, किस होटल में ठहरे हैं, किसके पास ठहरे हैं, वो सारा बता देंगे। और आपको मैं पिक्चर्स भी दे दूंगा कॉन्फ्रेंस की, और ये भी बता दूंगा कि 6 तारीख को जब मेरे चचा की डेथ हुई है मास्टर तालिब हुसैन चौधरी साहब की लाहौर में, तो उनको इल्म में नहीं था। उनको जैसे ही पता चला उन्होंने अपना जितनी कमिटमेंट्स थी वो सारी शॉर्ट की। उनकी टिकट थ्रू लंदन थी, लंदन गए, उन्होंने वहाँ से फ्लाई करके सीधा आए कराची में अपनी उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट थी वो उन्होंने परफॉर्म की और सीधी फ़्लाइट लेके लाहौर पहुँचे। लाहौर से सुबह आरिफ वाला गए, आरिफ वाला से जैसे ही कल हमें पता चला कि ये ऑर्डर इशू हो गया तो वो सीधा इस्लामाबाद आ गया और मेरा वकालतनामा साइन किया। उन्होंने कहा सुबह आप मेरे ब्याह पे पेयर होंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डेट पे जवाब के साथ कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। और सर सवाल ये भी उठ रहा है, साबिक चीफ जज राना शमीम साहब सर 4 साल तक खामोश क्यों रहे? फिर राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू क्यों नहीं किया सर? बयान हल्फी पाकिस्तान के बजाय लंदन में क्यों जमा करवाया गया? अहमद साहब देखें जी, अब आप इस तरह का सवाल पूछ रही हैं जिसका जवाब मैं दूं तो फिर आप अपने आप से ज़रा पूछें कि एक साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, एक ओहदा है, और एक साबिक चीफ जस्टिस है गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट देनी है, उसके लिए उनको सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए था ना। उन्होंने सोच समझ के स्टेटमेंट दी है, क्योंकि अभी तो वो इज़ अलाइव, उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी हो सकती है। और मैं बोल दूँ ये हक और बातिल की जंग स्टार्ट हो गई है। विद ऑल डी रिस्पेक्ट, जो लोग ये सुन रहे हैं तो समझ लें हक और बातिल की जंग शुरू हो गई है।
अगर मेरे वालिद साहब हक पे हैं तो वो सुरखरू होंगे। अगर, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कहना, अगर वो हक पे नहीं है और उन्होंने एक फ्लाइंग स्टेटमेंट दी है तो ही विल बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सिंपल इज दैट। सही। अच्छा सर, मुस्लिम सुप्रीम लीग नून जुडिशल की तरफ काउंसिल से ये इसका नोटिस ले सकती है और ये एक बड़ी स्पेशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बननी चाहिए, क्योंकि इसमें गिलगित बल्तिस्तान का भी स्टेक इन्वॉल्व है। क्योंकि मेरे वालिद साहब गिलगित बल्तिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, तो वहाँ का भी एक जज इन्वॉल्व होना चाहिए। और बाकी जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होती है उस तरह होए, इंक्वायरी होए, एविडेंस रिकॉर्ड होए, तो देखते हैं कौन सुरखरू होता है इंशाल्लाह। अहमद साहब, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा खुला चैलेंज है, जर्रा बराबर सबूत ले आए, इस अदालत के किसी जज को हिदायत दी गई हैं तो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर तासुर यही है कि बयान हल्फी है ही झूठा। उन दिनों जस्टिस आमिर फारूक मुल्क से ही बाहर थे, फिर तो बयान हल्फी सर गलत साबित हो जाता है। देखें, ये सवाल तो आपको मुझसे करना ही नहीं चाहिए। ना बयान हल्फी मैंने दी है, बयान हल्फी दी है राना मोहम्मद शमीम साहब से। तो जब वो चाहेंगे तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बात सुनी है, उन्होंने ही अपना बयान दिया। सर आप वकील भी हैं, आप बेटे भी हैं। बेटा अगर मैं अलग भी कर दूं तो आप वकील हैं उनके, तो नहीं, मैं भी बता दूं मेरा और मेरे वालिद साहब का बड़ा, मेरे जो लोग हमें जानते हैं बड़े क्लोजली, वो जानते हैं बड़ा हमारा ना ताल्लुक इस तरह की दोस्ती भी बहुत है, लेकिन हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट का भी एलिमेंट है। उन्होंने मुझे बोला है कि जब अभी आप जाएगी डेट लें आज, अब मैंने जब आपको केस डिस्कस करना होगा तो वी विल सिट प्रॉपर्ली इन ऑफिस एंड वी डिस्कस अकॉर्डिंगली एंड वी रिप्लाई, ड्राफ्ट द रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अभी तक मेरे उनसे फैक्ट्स पे डिस्कशन नहीं हुई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मेरे सामने कोई जज ऐसे कहे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाऊंगा। और राना शमीम साहब ने उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू नहीं किया सर। देखें, तो नहीं किया तो अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उसको मोटो एक्शन ले लें और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर दें। उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया जो मेरे नाकिस नॉलेज में एक बनता है। राना शमीम साहब कल वापस आए हैं सर, लंदन में क़याम के दौरान मसरूफियात के बारे में बता सकेंगे? उनकी सर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है क्या उनकी? जो लोग हमें जानते हैं उनको पता है कि मेरे वालिद साहब बहुत सी बातें, उनकी अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं और उन्होंने इज़ इंडिपेंडेंट मैन, आई एम इंडिपेंडेंट मैन। वो मुझसे भी नहीं पूछते कि आप ये केस क्यों नहीं कर रहे। मुलाकात हुई है या नहीं हुई? किस चीज़ की? किस चीज़ की? मुलाकात की है या नहीं की? आप तस्दीक करना चाहेंगे या तस्दीक करना चाहेंगे? नहीं, मुझे मेरे वालिद साहब ने, मैं आपको हल्फिया बोल रहा हूँ, मेरे वालिद साहब ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई है कि नहीं हुई। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद हसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, इसलिए से बात कर रहे थे।